अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुफियान। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस, उसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं इसकी एक सीरीज स्टार्ट करने लगा हूं जिसमें मैं आप लोगों के साथ हर चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट, उसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आपने ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी है। So without wastage of time, we start the lecture in the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Here is a beautiful dua, Rabbi Zidni Ilma. Today our topic, chapter 16, sport and movement, important short and long question for exam 2025. Okay student, our first question is, differentiate between sapwood and hardwood. सैपवुड आप लोगों के पास जो वुड का आउटर पोर्शन होता है और जो हार्डवुड होता है वो उसका सेंट्रल पोर्शन होता है। सैपवुड हमारे पास लिविंग होता है और हार्डवुड हमारे पास क्या होता है, वो डेड होता है। यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो फॉर एग्जांपल ये एक वुड है हमारे पास, और ये यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये जो इसका इनर पोर्शन होगा ये हमारे पास क्या होगा, हार्डवुड, और जो इसका ये आउटर पोर्शन होगा ये क्या होगा हमारे पास, सैपवुड। ठीक है। और जो हमारे पास लिविंग होगा वो वाटर को कंडक्ट करेगा, और जो हमारे पास सेंट्रल पोर्शन है या जिसे हम डेड पोर्शन कह रहे हैं, वहां पे हमारे पास जो वेस्ट है वो स्टोर होगा। तो ये आप लोगों ने कुछ डिफरेंस इसमें याद कर लेने हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कैलस एंड इट्स रोल। कैलस के आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल अगर प्लांट के किसी पार्ट पे इंजरी हो गई है तो उस इंजरी को रिकवर करने के लिए वहां पे कुछ सेल्स की ग्रोथ होगी, हमारे पास कुछ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास ये एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट का कोई पोर्शन है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास इसको इंजरी हो गई है, और इसको इंजरी को ठीक करने के लिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये इस तरह का कुछ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बनेंगे। इसको आप लोग क्या बोलेंगे बेटा, कैलस बोलेंगे। ठीक है। दिस सेल्स हेल्प इन हीलिंग प्रोसेस बाय रीजनरेटिंग प्लांट टिश्यूज। तो ये आप लोगों ने डेफिनेशन इसकी याद रख लेनी है। उसके बाद आप लोगों के पास क्वेश्चन है, डिफाइन टोनोप्लास्ट, गिव इट्स फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये बताना चाहिए कि वैक्यूल क्या है। वैक्यूल आप लोगों के पास प्लांट की एक ऑर्गेनेली है, ठीक है, और उस ऑर्गेनेली की हमारे पास एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, टोनोप्लास्ट बोलेंगे। और इसका रोल क्या, रोल हमारे पास ये कि जो हमारे पास प्लांट्स में टर्गर प्रेशर है उसको जो मेंटेन करना है वो किसका फंक्शन है आप लोगों के पास, वो टोनोप्लास्ट का होगा। टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन that surrounds the vacuole in the plant cell. It regulates the flow of ions, water and other substances in and out of the vacuole. आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये आप लोगों के पास vacuole है, और ये वाली जो आप लोगों के पास ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन आप लोगों के पास क्या होगी, ये इसे हम वैक्यूल बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास, ओके स्टूडेंट, इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने से पहले पहले आप लोग एक चीज को समझ लें और कोशिश किया करें कि हर चीज को आप लोग ना रिलेट करके पढ़ें। जब आप लोग रिलेट करेंगे चीजों को तो एक ही टॉपिक से कितने क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट। आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, प्राइमरी ग्रोथ में हमारे पास जो प्लांट की जस्ट जो लेंथ है ना, फॉर एग्जांपल ये प्लांट है और इसकी ये लेंथ जस्ट इंक्रीज होगी। और सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ में आप लोगों के पास उसकी विथ, उसकी चौड़ाई जो है ना वो इंक्रीज होगी उस, ठीक है, उसमें आप लोगों के पास क्या होगा, टाइम टाइम गैप होगा, गैप इंक्रीज होगा, और उसकी जो विड्थ है वो आप लोगों के पास इंक्रीज होती जाएगी। अब ये किस किस ग्रोथ के रिजल्ट में हो रही है, ये सेकेंडरी ग्रोथ के केस में हो रही है। अब सेकेंडरी ग्रोथ के केस में ना दो टिश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने याद रखने हैं। फर्स्ट वन आप लोगों के पास जो होता है वो वेस्कुलर कैम्बियम उसे बोलते हैं, ठीक है, और जो सेकंड टिश्यू होता है वो आप लोगों के पास होता है कॉर्क कैम्बियम। जो वेस्कुलर कैम्बियम है ना आप लोगों के पास, आप लोगों ने, अच्छा एक और भी चीज आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है, प्राइमरी ग्रोथ के केस में आप लोगों के पास प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम बनेगा, और जब वेस्कुलर मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो फिर सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। अब जो वेस्कुलर कैम्बियम है ना आप लोगों ने याद रखना है, ये प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान बनता है, और आप लोगों के पास ये जो विड्थ है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो कॉर्क कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम आप लोगों ने बेटा याद रखना है, जो आउटर उसकी जिसको हम बार्क कहते हैं, प्लांट्स की छाल बोलते हैं, उसमें वो जो आप लोगों के पास इंक्रीज हो, आप लोगों के पास साइज में होगा, उसे आप लोग क्या बोलेंगे, कॉर्क बोलेंगे। अच्छा यहाँ पे एक स्टूडेंट ना कुछ टर्म्स में कंफ्यूज होते हैं, वो देख लें। ये देखें, ये सबसे पहले जो बाहर वाली आप लोगों के पास लेयर है इसे हम कॉर्क बोल रहे हैं, उससे नीचे आप लोगों के पास कॉर्क कैम्बियम, देन फिलोडर्म, और इन तीनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, पेरिडर्म बोलते हैं।
अब इस पेरिडर्म के साथ अगर हम सेकेंडरी फ्लोएम को ऐड कर दें तो फिर हमारे पास क्या बन जाती है, ये वार्क बन जाती है। तो ये जो लेयर्स का सीक्वेंस है ना, ये आप लोगों ने याद रखना है। देन फिर आप लोगों के पास इनर साइड पे आप लोग आ जाएंगे, तो आप लोगों के पास वही वेस्कुलर कैम्बियम और फिर उसमें सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम होंगे। वेस्कुलर वर्ड आप लोगों के पास वेसल से है, और उसमें जो वेसल्स आप लोगों को बताया, एक सेकंड आप लोगों के पास है फ्लोएम और सेकंड आप लोगों के पास जो टिश्यू है वो जाइलम है। ठीक है, ये मैं इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे और सेकेंडरी ग्रोथ का भी एक हमारे पास क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ये वाला जो कंसेप्ट है ये इसको क्लियर आप लोगों ने इसको करना है। अगर ये आप लोगों का क्लियर होगा तो देन आप लोगों को नेक्स्ट समझ आएगी। उसके बाद यहाँ पे देख लें वेस्ट्रोकैम्बियम और कॉर्कैम्बियम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेस्ट्रोकैम्बियम क्या होगा कि जो हमारे पास वो लेयर ऑफ टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बना रही है, ठीक है, और उसकी विड्थ को क्या कर रही है, आप लोगों के पास इंक्रीज कर रही है। सेकंड क्या था हमारे पास, कॉर्कैम्बियम। कॉर्कैम्बियम क्या है कि वो जो आउटर लेयर आप लोगों के पास जो बार्क बन रही है, उसमें जो लेयर्स की जो ग्रोथ हो रही है उसे आप लोग क्या बोलेंगे, कॉर्कैम्बियम बोलेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस काफी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोगों ने कोई से 2 से 3 आप लोगों को जो इजी लगे आप लोगों ने वो इसको कर लेना है। उसके बाद है बेटा आप लोगों के पास डिफरेंशिएट बिटवीन फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स। अगेन चीज़ों को रिलेट करें। सबसे पहले तो आप लोग ये याद रखें कि जो प्लांट्स के केस में आप लोगों के पास टिश्यू बोल लें या सेल्स बोल लें, वो 3 मेन होते हैं। फर्स्ट वन पैरेन्काइमा, सेकंड वन इज स्क्लेरेन्काइमा एंड थर्ड वन इज कोलेन्काइमा। अब आप लोगों के पास जो स्क्लेरेन्काइमा है ना, उसके आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज फाइबर एंड सेकंड वन इज स्क्लेराइड्स। एक और चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों ने याद रखनी है बेटा, कि इसमें जो पैरेन्काइमा होगा वो लिविंग होगा, जो आप लोगों के पास कोलेनकाइमा होगा वो भी लिविंग होंगे, लेकिन जो स्केलेनकाइमा है वो आप लोगों के पास डेड होंगे, डेड सेल होंगे हम उसे। ठीक है, ये याद रखना है। ये आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है यहाँ से कि वो प्लांट का कौन सा सेल है जो मैच्योर, जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो डेड होगा, तो वो कौन सा सेल होगा आप लोगों के पास, वो स्केलेनकाइमा होगा। आगे इसकी 2 टाइप्स हैं। फाइबर्स क्या होते हैं आप लोगों के पास, दे आर लॉन्ग सेल्स, नैरो, एलेंगेटेड, पॉइंटेड एंड्स। यहाँ पे ये देखें आप लोगों के पास ये पॉइंटेड एंड है इसके। ठीक है, ये वाले आप लोगों के पास पॉइंटेड एंड है। स्क्लेराइड्स के हैं, शॉर्ट सेल्स हैं, यूजुअली शॉर्ट एंड ब्रॉड, अकर्स इंडिविजुअली और इन स्मॉल ग्रुप्स में भी ब्रांच। तो ये आप लोगों के डिफरेंस यहाँ पे हैं, आप लोगों ने इसको याद करना है। और ये इसकी आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास स्क्लेराइड है और ये आप लोगों के पास क्या है, वो फाइबर है, फाइबर का एक सेल है। उसके बाद आप लोगों के पास अभी जो मैं बात कर रहा था, अब देखिए क्वेश्चन एक है, उससे डिफरेंट आप लोग उसको रिलेट करके चीज़ों को कर सकते हैं। अगेन मैंने आप लोगों को बता दिया था, बता देता हूँ कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं प्लांट के केस में। ठीक है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा दोनों लिविंग है, लेकिन स्केलेनकाइमा जब वो मैच्योर हो जाएगा तो वो आप लोगों के पास क्या है, वो डेड होगा। ठीक है, तो इसके ये कुछ डिफरेंस हैं, उनका लोकेशन क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं, एग्जांपल्स क्या हैं, तो ये चीजें आप लोगों ने इसमें से देख लेनी है। उसके बाद डिफाइन सेकेंडरी ग्रोथ, गिव इट्स सिग्निफिकेंस। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि प्राइमरी ग्रोथ के केस में प्लांट की लेंथ इंक्रीज होगी और सेकेंडरी ग्रोथ के केस में उसकी विड्थ इंक्रीज होगी। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, वही इंक्रीज द गर्थ और थिकनेस ऑफ द प्लांट स्टेम एंड रूट्स मेनली ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ, दो मेन टिश्यूज हैं आप लोगों के पास जो हमने डिस्कस कर ली हुई है। फर्स्ट वन इज वेस्कुलर कैम्बियम एंड सेकंड वन इज कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, और फिर आगे आप लोगों के पास जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होगी, आप लोगों के पास उसकी जो गर्थ है या जो उसकी विड्थ है वो क्या होती जाएगी, वो आप लोगों के पास वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास क्वेश्चन है डिफाइन नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट क्या होता है, नास्टिक मूवमेंट रेफर्स टू द नॉन, ये वर्ड आप लोगों के पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट आप लोगों के पास ऑफ प्लांट्स इन रिस्पांस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई सच एज लाइट, टेम्परेचर। ये आप लोगों की बुक में मूवमेंट इन प्लांट्स पूरा एक प्रॉपर टॉपिक है, इसमें से डिफरेंट शॉर्ट बनते हैं, डिफरेंट लॉन्ग बनते हैं आप लोगों के पास। इन सम केसेस आप लोग इस तरह प्लांट्स को डिवाइड करते हैं कि जी स्टिमुलाई एक्सटर्नली उसे मिल रहा है या इंटरनली मिल रहा है। ठीक है, फिर डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है, तो नास्टिक मूवमेंट आप लोगों के पास क्या है, वो नॉन डायरेक्शनल है। अनलाइक ट्रॉपिक मूवमेंट्स, तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स आप लोगों के पास क्या होती हैं, वो डायरेक्शनल होती हैं, मतलब एक जो स्टिमुलाई की एक डायरेक्शन होगी उसकी तरफ वो उसकी ग्रोथ होगी। लेकिन नास्टिक मूवमेंट के केस में क्या होगा, वो जो उसकी ग्रोथ हो रही है वो एक स्पेसिफिक पार्ट की, वो आप लोगों के पास क्या होगी, या पूरे प्लांट की वो क्या होगी, वो नॉन डायरेक्शनल होगी। तो ये डिफरेंस आप लोगों ने यहाँ पे इसको याद रखना है। उसके बाद डिफाइन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन इज द zigzag or spiral movement of a growing plant tips, usually the stem or vine tips in response to external stimuli। ये भी आप लोगों के पास क्या है, अगर ये external stimuli है तो it means ये nastic movement होगी आप लोगों के पास। Typically along plants like climbing vines to twine around structures such as trills and artery। तो आप लोगों के पास ये जो grapes की vine होती है वो पता है आप zigzag पैटर्न में वो उनकी ग्रोथ होती है, तो ये उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, व्हाट इज पल्विनस। पल्विनस आप लोगों के पास क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये देखिए आप लोगों के पास एक स्टेम है और स्टेम के जो स्टॉक है, स्टॉक डंडी को कहते हैं, और उसमें ये देखें एक स्वॉलन पोर्शन होता है जिसे हम पल्विनस बोलते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था टर्गर मूवमेंट, और टर्गर मूवमेंट में आप लोगों ने बात की थी कि इस पल्विनस में जब वाटर आ जाएगा तो वो जो आप लोगों के पास लीव्स हैं वो इरेक्ट हो जाएंगे, और जब इसमें से वाटर निकल जाएगा तो वो आप लोगों के पास डाउन हो जाएंगे। तो पल्विनस क्या होगा आप लोगों के पास, पल्विनस रेफर्स टू द स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटल सेल्स फाउंड एट द बेस ऑफ पेटियोल. In some plants, they play a key role in leaf movement by storing water and regulating turgor pressure, allowing leaves to open or close in response to environmental changes. तो ये जब मतलब उसमें आप लोगों के पास वाटर फिल होगा तो वो इरेक्ट हो जाएगा, और जब आप लोगों के पास वाटर उसमें से निकल जाएगा तो वो आप लोगों के पास डाउन हो जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म एपिनास्टी एंड हाइपोनास्टी। एपिनास्टी के केस में क्या होगा, अपर सरफेस पे आप लोगों के पास जो लीव्स हैं वो शोज मोर ग्रोथ एज कम्पेयर टू लोअर, और हाइपो के केस में क्या होगा, उसकी अपोजिट आप लोग कर दें, लोअर सरफेस पे आप लोगों के पास वो शोज मोर ग्रोथ एज कम्पेयर टू अपर सरफेस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बाय गिविंग एग्जांपल। अगेन चीजों को रिलेट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलेटन क्या है, स्केलेटन आप लोगों के पास वो एक स्ट्रक्चर है डिफरेंट, किसी भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। आगे फिर उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन। ह्यूमन के केस में एंडोस्केलेटन होगा। अब हाइड्रो वर्ड रिलेटेड टू वाटर, तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसे हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं, दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट्स टू एनिमल विदाउट हार्ड बोन। इट इज फाउंड एज इन एनिमल लाइक जेलीफिश एंड अर्थवर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, व्हाट आर डिसएडवांटेज ऑफ एक्सोस्केलेटन। अभी मैंने जो आप लोगों को बार बार एक बात को रिपीट कर रहा हूँ कि चीज़ों को रिलेट करें। जब चीज़ों को रिलेट करेंगे तो वो एक स्पेसिफिक टॉपिक से डिफरेंट क्वेश्चंस बनेंगे। अभी मैंने आप लोगों को बताया था स्केलेटन, और स्केलेटन के आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो यहाँ पे वो एक्सोस्केलेटन की बात कर रहे हैं कि उसके डिसएडवांटेज हमारे पास क्या होंगे। आप लोगों ने इस चैप्टर में एक एग्जांपल पढ़ी हुई है, शेडिंग और मोल्टिंग इन आर्थ्रोपोड्स। वो आप लोगों के पास उसका जो एक्सोस्केलेटन है वो शेड हो जाएगा, देन अगेन न्यू बनेगा। तो उसके डिसएडवांटेज क्या होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका डिसएडवांटेज ये होगा जी, वो लिमिटेड उसकी ग्रोथ होगी, मतलब प्रॉपर ग्रोथ जो है वो एक लिमिट के अंदर रहेगी। ये नहीं है कि वो आप लोगों के पास वो ग्रो करेगा, क्योंकि थोड़े टाइम बाद वो शेड हो जाएगा, देन अगेन न्यू बनेगा आप लोगों के पास। और सेकंड इसका जो डिसएडवांटेज क्या होगा, वो आप लोगों के पास वो हैवी स्ट्रक्चर, अ लार्ज और थिक एक्सोस्केलेटन कैन बी हैवी, लिमिटिंग मोबिलिटी एंड मेकिंग मूवमेंट डिफिकल्ट फॉर लार्ज ऑर्गेनिज्म। एक ये भी इसका डिसएडवांटेज है, जो लिमिटेड ग्रोथ में लिखा हुआ है, कि जब वो प्रोसेस चल रहा होता है हमारे पास मोल्टिंग का या शेडिंग का, तो कोई भी प्रेडेटर उनको इजीली अटैक कर सकता है। तो ये भी इसका क्या होगा हमारे पास वो डिसएडवांटेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एक्डेसिस आर गिविंग इट्स 4 स्टेजेस। एक्डेसिस मोल्टिंग, शेडिंग, जो भी आप लोग इसे कहना चाहें। तो क्या आप लोगों के पास इज द प्रोसेस इन विच आर्थ्रोपोड्स शेड्स देयर एक्सोस्केलेटन टू ग्रो। अब इसकी हमारे पास जो है वो 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज है हमारे पास क्या होगी कि एंजाइम सिक्रीशन बिगेंस डाइजेशन ऑफ द ओल्ड एक्सोस्केलेटन। फर्स्ट क्या है कि आप लोगों के पास एंजाइम सिक्रीशन आएंगी, वहां पे एंजाइम्स आएंगे और वो उसकी डाइजेशन करेंगे ओल्ड एक्सोस्केलेटन की। सेकंड स्टेप क्या होगा, न्यू एक्सोस्केलेटन स्प्लिट्स। आप लोगों के पास वो वहां पे जो न्यू एक्सोस्केलेटन है वो स्प्लिट आउट होगा, मतलब बनना शुरू करेगा हमारे पास। थर्ड स्टेप क्या होगा, ओल्ड एक्सोस्केलेटन स्प्लिट्स एंड इट इज डिस्कार्डेड। कि आप लोगों के पास जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन होगा वो आप लोगों के पास स्प्लिट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगी उसकी, और आप लोगों के पास वो उसे फिर बाद में डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। फोर्थ आप लोगों के पास क्या होगा, द न्यू एक्सोस्केलेटन हार्डन्स थ्रू द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल आप लोग इसे याद रख लें, एंजाइम आएंगे, एंजाइम जो आप लोगों के पास ओल्ड एक्सोस्केलेटन है उसकी डाइजेशन करेंगे। सेकंड स्टेप, एक्सोस्केलेटन जो न्यू एक्सोस्केलेटन है वो स्प्लिट आउट होगा, मतलब बनना हमारे पास वहां पे वो शुरू होगा। थर्ड स्टेप, वो जो ओल्ड है स्प्लिट आउट हो जाएगा, उसकी कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाएगी और वो डिस्कार्ड हो जाएगा। फोर्थ वन क्या होगा, जो हमारे पास न्यू एक्सोस्केलेटन बना है वो हमारे पास एक इन प्रोसेस होता है डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम, उससे वो क्या होगा हमारे पास वो हार्ड हो जाएगा। तो ये इसके स्टेप्स आप लोगों ने याद रखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन 15 है, व्हाई डज एक्डेसिस टेक प्लेस इन इंसेक्ट। इंसेक्ट में ही क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो एक्डेसिस अकर्स बिकॉज आर्थ्रोपोड्स एक्सोस्केलेटन इज नॉन लिविंग एंड डज नॉट ग्रो, इट नीड्स टू बी शेड periodically फॉर ग्रोथ एंड रिप्लेस विद द लार्जर वन। अभी हमने जब इसकी डिसएडवांटेज की बात की थी, वहां पे हमने एक पॉइंट पढ़ा था लिमिटेड ग्रोथ।
तो यहाँ पे इनकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है। इस वजह से वो टाइम टू टाइम इसे शेड करना पड़ेगा और शेड करने के बाद दोबारा इसको न्यू बनाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कार्टिलेज? गिव इट्स टू टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स को आप रिलेट करें। कार्टिलेज है क्या? आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, हमारे पास ह्यूमन बॉडी में टिश्यू और टिश्यू के आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो उसमें से जो एक टाइप है वो कनेक्टिव टिश्यू होती है। अब आप लोगों की बुक में जो टू टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो मेन इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस किए हुए हैं। फर्स्ट वन इज बोन और सेकंड वन इज कार्टिलेज। बोन हमारे पास हार्डेस्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है और कार्टिलेज उससे थोड़ा कम आप लोगों के पास जो है वो क्या है, वो हार्ड होता है। दैट कवर्स द और कार्टिलेज क्या करेगा हमारे पास, इट कवर्स द बोन एंड्स। और इसकी टाइप्स क्या है हमारे पास, फर्स्ट वन इज फाइब्रो कार्टिलेज और सेकंड वन इज हाइलिन कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज क्या इसका क्या फंक्शन होगा, कंटेन्स कोलेजन फाइबर्स एंड इज फाउंड इन एक्सटर्नल ईयर्स एंड एपिग्लॉटिस। जैसे हमारे पास ये जो अपने हमारे ईयर का जो पिन्ना होता है, ठीक है, वहां पे कार्टिलेज होगा। और हाइलिन कार्टिलेज कहाँ पे होगा, द मोस्ट कॉमन टाइप फाउंड इन मूवेबल जॉइंट्स। आप लोगों के पास ये जो मूवेबल जॉइंट्स है वहां पे हाइलिन कार्टिलेज होगा आप लोगों के पास। उसके बाद आप लोगों के पास अभी जो हमने पीछे देखा कि कार्टिलेज और कार्टिलेज की टाइप्स हमारे पास फाइब्रो कार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, तो यहाँ पे ये डिफरेंस लिखा हुआ है, ये आप लोगों ने इसका डिफरेंस इसको याद कर लेना है। उसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें आप लोगों ने बेटा क्या करना है, यहाँ पे तो जस्ट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अगर लॉन्ग में आ जाएगा आप लोगों के लिए तो आपने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेना। फॉर एग्जांपल मूवमेंट है तो मूवमेंट को ये हेडिंग होगी और मूवमेंट को आगे एक्सप्लेन करें। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स है तो उसको आगे इस हेडिंग को एक्सप्लेन करें, अगर लॉन्ग आ गया आप लोगों के पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फंक्शन क्या है, मूवमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन, स्पोर्ट्स एंड शेप, ब्लड सेल प्रोडक्शन इन बोन मैरो। ठीक है, तो ये इसका आप लोगों के पास क्या होगा, स्केलेटन सिस्टम का क्या है वो फंक्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन है डिस्क्राइब पेल्विक एंड पेक्टोरल गर्ड इन ह्यूमन स्केलेटन। पेक्टोरल गर्ड आप लोगों के पास क्या है, इट अकर्स इन शोल्डर रीजन। आप लोगों के पास इट पेक्टोरल गर्ड कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेटेड हॉल्स, जिसमें टू मेन बोन्स होते हैं आप लोगों के पास, एक को हम क्लेविकल बोलते हैं और दूसरे को स्कैपुला बोलते हैं। ठीक है, और क्लेविकल को आप लोगों ने बेटा ये भी याद रखने से ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। और पेल्विक गर्डल क्या होगा, इट अकर्स इन हिप रीजन, और इसमें आप लोगों के पास टू फ्यूज्ड हाल्स होंगे और इसमें आगे फर्दर वो ईच हाल्फ कंसिस्ट ऑफ थ्री बोन्स, इलियम, प्यूबिस और इशियम आप लोगों के पास होगी। तो ये आप लोगों ने इसका डिफरेंस यहाँ पे इसको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्लेन हिंज जॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए बेटा जॉइंट क्या होता है। जॉइंट वो आप लोगों के पास रीजन जहाँ पे टू बोन्स आप लोगों के पास अटैच होंगी उसे उसे हम क्या बोलेंगे, जॉइंट बोलेंगे। आगे फिर हमारी बॉडी में जॉइंट के डिफरेंट टाइप्स हैं, थ्री मेन टाइप्स आप लोग इसमें पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज फ्रीली मूवेबल, देन स्लाइटली मूवेबल एंड देन इमूवेबल। अब इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आप लोगों के पास है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, और आगे उस फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को हम साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं। और फिर आगे साइनोवियल जॉइंट्स की डिफरेंट टाइप्स है, ये नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे वो पूछा कि हिंज जॉइंट आप लोगों के पास क्या होगा, ये साइनोवियल जॉइंट की टाइप्स है, आप लोगों ने ये याद रखना है। और साइनोवियल जॉइंट क्या होते हैं, जो फ्रीली मूवेबल होते हैं। इट अलाउ मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है, इसे यूनी एक्सियल मूवमेंट भी कहते हैं। और इसकी जो टाइप्स आप लोगों के पास एग्जांपल होंगी वो एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट आप लोगों के पास ये इसकी एग्जांपल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अगेन इट इज अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, यहाँ पे ये देखें साइनोवियल जॉइंट की डिफरेंट टाइप्स है। यहाँ पे आप लोगों के पास है पिवट जॉइंट, आप लोगों के पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, कॉन्वॉइड जॉइंट है, हिंज जॉइंट है आप लोगों के पास, सैडल जॉइंट, उसके बाद आप लोगों के पास है प्लेन जॉइंट। तो ये साइनोवियल जॉइंट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह इसको याद रख लेना है। इसमें करना क्या आप लोगों ने, इसकी डेफिनेशन कर लेनी है और डेफिनेशन के साथ आप लोगों ने एक एक एग्जाम्पल इन जॉइंट्स की आप लोगों को बतानी चाहिए। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होगा आप लोगों के पास, अलाउ मूवमेंट इन मल्टीपल डायरेक्शन सच एज शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स। अभी हमने पीछे देखा ना पेल्विक गर्डर और शोल्डर गर्डर, तो वहां पे जो जॉइंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उसके बाद आप लोगों के पास क्वेश्चन है व्हाट इज हर्निएशन एंड व्हाट इज हर्निएशन ऑफ डिस्क। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क होती क्या है, हमने एक स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में होता है उसे हम कहते हैं वर्टिबल कॉलम। और वर्टिबल कॉलम में ना हमारे पास वो डिफरेंट वर्टिब्रास के दरमियान ना यहाँ पे ये देखें वो डिस्क्स होती हैं। ठीक है, अब उन डिस्क का ये देखें, यहाँ पे एक हेल्थी डिस्क है हमारे पास। अगर तो वो उस डिस्क की आप लोगों के पास जो इसकी एक लेयर है, अगर वो रप्चर हो जाए और उसके अंदर जो मटेरियल है वो बाहर की तरफ आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, हर्निएशन ऑफ डिस्क बोलते हैं।
इसे हम क्या बोलते हैं, हर्निएशन ऑफ डिस्क या हर्निएटेड डिस्क बोलते हैं। और देन वो फिर हमारे पास वो पेन क्रिएट होती है उस रीजन में, और ये बड़ी सीवियर पेन होती है आप लोगों के पास। तो हर्निएटेड डिस्क क्या होगी, हर्निएटेड डिस्क अकर्स व्हेन द डिस्क आउटर लेयर रप्चर्स एंड देयर इनर मटेरियल प्रोट्रूड्स का मतलब बाहर निकलना, और फिर उसके बाद हमारे पास उसका रिजल्ट क्या होगा, कॉजिंग पेन, और पेन करेगा हमारे पास। उसके बाद क्वेश्चन है डिफाइन रिकेट्स। रिकेट्स क्या है आप लोगों के पास, ये बोन की एक डिजीज है। रिकेट्स इज अ डिजीज कॉज्ड बाय कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी लीडिंग टू बोर्ड। बोर्ड का मतलब है बैठ जाना, कर्व हो जाना, बोन्स एंड डिफॉर्म्ड पेल्विक्स इन चिल्ड्रन। ये आप लोगों के पास बच्चों में होती है रिकेट्स। उसके बाद व्हाट इज शटिका। अभी हमने पीछे बात की है ना कि आप लोगों के पास ये जो एक वर्टिबल कॉलम के दरमियान एक डिस्क इस तरह होती है, और इसके आप लोगों के पास ये लेयर है, उसके अंदर अगर वो लेयर आप लोगों के पास रप्चर हो जाए और वो जो मटेरियल है वो बाहर आ जाता है और देन पेन काज करता है, तो शटिका भी एक उसी कह लें कि रीजन वो ही है आप लोगों के पास। वो डिस्क अगर उसमें से जो इनर मटेरियल है वो लेयर रप्चर हो गई और इनर मटेरियल बाहर आ गया है, तो वो आप लोगों के पास वो शैटिका कॉज करेगा। शैटिका क्या है, शैटिका ये आप लोगों की जो लेग होती है ना, लेग में एक नर्व है, इस वजह से फिर इसको हमने शैटिका का नाम दिया हुआ है उस नर्व की वजह से। शैटिका इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेन रेडिएटिंग अलोंग द शैटिका नर्व। वो आप लोगों के पास जो मैं बता रहा था ना, वो लेग में आप लोगों के पास एक नर्व होगी, उस नर्व को हम शैटिका बोलते हैं। कॉज्ड बाय नर्व इंजरी और हर्निएटेड डिस्क, मतलब फॉर एग्जांपल हर्निएटेड डिस्क हो गई है, और उस हर्निएटेड डिस्क की वजह से आप लोगों के पास क्या, वो शैटिका नर्व में वो जो है वो पेन रेडिएट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज माइक्रोसेफेली। माइक्रोसेफेली क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें आप लोगों के पास जो स्कल और ब्रेन क्या है वो डू नॉट डेवलप प्रॉपर्ली लीडिंग टू मेंटल इम्पेयरमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास, व्हाट इज ओस्टियोपोरोसिस। अभी हमने पीछे एक डिजीज का नेम लिया था, इसको पढ़ा था, रिकेट्स। रिकेट्स किस में होती है, और वो एक तो वो बोन डिजीज है, और किस में हो रही है, वो बच्चों में हो रही है। तो ओस्टियोपोरोसिस भी क्या है आप लोगों के पास, बोन डिजीज है, लेकिन ये किस में हो रही है आप लोगों के पास, ये ओल्डर वुमेन, ठीक है। और ये एक वुमेन की बॉडी में एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसके प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों के पास ये डिजीज होती है वुमेन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, स्टेट हीमाटोमा फॉर्मेशन ब्रीफली। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग। अब आप लोगों के पास आप लोगों की बुक में एक टॉपिक है रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन, ठीक है। अब उसकी ना कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास, उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है उसे हम हीमाटोमा फॉर्मेशन कहते हैं। आप अगर आप लोग इस डायग्राम को समझ लेंगे तो आप लोगों को इस पूरे टॉपिक की समझ आ जाएगी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये देखें, आप लोगों के पास जब बोन ब्रेक हुई है यानी फ्रैक्चर हो गया है, तो वहां पे ना हमारे पास एक ब्लड क्लॉट बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमाटोमा बोलते हैं। ये इसका फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, वहां पे हमारे पास उस रीजन में एक सॉफ्ट कैलस बनेगा। ये क्या होगा हमारे पास, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमारे पास वो सॉफ्ट कैलस चेंज हो जाएगा हार्ड कैलस में। देन हमारे पास क्या होगा, उसको कुछ टाइम लगेगा और हमारे पास प्रॉपर बोन बन जाएगी। और हार्ड कैलस के बाद क्या होगा, हमारे पास लास्ट जो स्टेप होगा इसका, वो बोन रीमोल्डिंग होगी, और हमारे पास एक प्रॉपर जो ओरिजिनल बोन की शेप थी वैसे हमारे पास जो है वो बोन बिल्डअप हो जाएगी। तो हीमाटोमा क्या होगा, हीमाटोमा फॉर्मेशन अकर्स आफ्टर बोन फ्रैक्चर कॉजिंग स्वेलिंग एंड पेन ड्यू टू ब्लीडिंग। तो ये आप लोगों के पास क्या होगा, वो हीमाटोमा होगा। उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स एंड कॉर्डिक मसल। अच्छा, एक तो चीज जो आप लोगों ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों ने इन तीनों मसल्स में डिफरेंस याद रखना है, वो है स्टेटेड। स्टेटेड का मतलब क्या होता है, स्टेटेड का मतलब होता है जिसमें बैंड्स बने हैं जिन मसल्स में। इससे नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर। वहां पे आप लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया हुआ है कि आप लोगों के पास ए बैंड, आई बैंड, जी बैंड बनते हैं। तो स्टेटेड मीन जिसमें बैंड्स बनेंगे। तो आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि स्केलेटल मसल में भी आप लोगों के पास स्टेटेड है यानी उसमें बैंड्स बनेंगे, और साथ आप लोगों के पास जो कॉर्डिक मसल्स हैं वो भी आप लोगों के पास क्या होते हैं, वो स्टेटेड होते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव आ गया कि जी वो कौन से मसल्स हैं जो स्टेटेड नहीं है, तो वो कौन से मसल्स होंगे आप लोगों के पास, वो स्मूथ मसल्स होंगे। उसके बाद आप लोग ये याद रख लें कि इनमें से वॉलंटरी कौन है और इनवॉलंटरी कौन होगा। तो जस्ट स्केलेटल मसल आप लोगों के पास वॉलंटरी है, बाकी दोनों मसल आप लोगों के पास क्या होंगे, वो इनवॉलंटरी होंगे। तो इस तरह ये मैक्सिमम आप लोगों ने 2 से 3 जो डिफरेंस है इन तीनों के, वो आप लोगों ने याद रख लेने हैं। उसके बाद है बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्मूथ मसल। अभी हमने बात की है कि स्मूथ मसल सिर्फ वो हैं जो नॉन स्टेटेड है, बाकी दोनों क्या है, स्टेटेड है। एक तो ये पॉइंट आप लोग इसमें मेंशन कर दें कि ये आप लोगों के पास क्या होंगे, वो नॉन स्टेटेड होंगे। उसके बाद अभी हमने बात की कि इन तीनों में से सिर्फ स्केलेटल मसल वॉलंटरी हैं, बाकी दोनों क्या है, इनवॉलंटरी हैं। तो ये भी क्या है, इनवॉलंटरी होंगे, ठीक है। उसके बाद ये इनमें स्पिंडल शेप्ड सेल्स होंगे। देन
ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है या सिंगल इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, तो आप लोग ये बता देंगे कि इसमें ये सिंगल न्यूक्लियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑल और नन रिस्पॉन्स। So what is all or none response? It is a principle in physiology that states that a stimulus must reach a certain threshold to trigger a full response, and if does not, there is no response at all. तो थ्रेशोल्ड आप लोगों के पास फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रेशोल्ड समझे, थ्रेशोल्ड लेवल या थ्रेशोल्ड आप लोगों ने ना अपनी फिजिक्स में एक टर्म पढ़ी होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? मतलब वो एक फ्रीक्वेंसी की एक स्पेसिफिक वैल्यू, अगर हमारे पास जो स्टिमुलस आ रहा है, अगर वो एक स्पेसिफिक एक इसकी जो वैल्यू होगी वहां तक वो आप लोगों के पास वो उससे फ्रीक्वेंसी मिलेगी, देन आप लोगों के पास रिस्पांस शो होगा। अगर वो उस स्पेसिफिक लेवल से फ्रीक्वेंसी कम हुई तो आप लोगों के पास वहां पर रिस्पांस शो नहीं होगा। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑल आर नन रिस्पांस बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग देखें, फुल रिस्पांस और नो रिस्पांस। इफ द थ्रेशोल्ड इज मेट द रिस्पॉन्स इज कंप्लीट एंड मैक्सिमल। अगर तो वो थ्रेशोल्ड आप लोगों के पास क्या होगा, वो मेट करेगा और उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू आप लोगों के पास जो उसका एक लेवल है उतनी वो फ्रीक्वेंसी होगी, देन रिस्पॉन्स कंप्लीट होगा और वो मैक्सिमम होगा। इफ नो, देर इज नो रिएक्शन। अगर वो नहीं होगा, उतनी वो उसकी वैल्यू नहीं होगी, तो आप लोगों के पास वहां पर रिएक्शन भी नहीं होगा या रिस्पॉन्स भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिगर मॉर्टिस। रिगर मॉर्टिस आप लोगों के पास क्या होता है? जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके मसल्स उसी एक स्पेसिफिक कहने के शेप में स्टिफ हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रिगर मॉर्टिस बोलते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ एटीपी, हमारे पास जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसमें एटीपी प्रोड्यूस नहीं होती, तो इसलिए वो आप लोगों के पास क्या होगा, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? रिगर मॉर्टिस बोलते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास डिफरेंशिएट बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट। यहाँ पे ना मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, आप लोग एक वर्ड याद रख लें, बी टी एम, BTM, बोन, टेंडन एंड मसल। तो इस ट्रिक से आप लोग, या मोस्टली ना बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी हमारे पास टेंडन क्या और लिगामेंट क्या है। तो टेंडन क्या होगा आप लोगों के पास? बोन, टेंडन और मसल। ठीक है, तो tendons are the tough bands of a fibrous tissue that connects muscle to bone। मतलब आप लोगों के पास टेंडन क्या करेंगे, बोन को क्या करेंगे, मसल से वो क्या करेंगे, अटैच करेंगे, कनेक्ट करेंगे। लिगामेंट क्या होगा? लिगामेंट के लिए आप लोग याद रख लें BLB, BLB। मतलब आप लोगों के पास जो बोन को बोन से जिस स्ट्रक्चर ने अटैच करना है, कनेक्ट करना है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वो लिगामेंट्स बोलते हैं। तो आप लोग अगर ये ट्रिक याद रख लेंगे, BLB और BTM, बोन, लिगामेंट, बोन, टेंडन और मसल, तो ये आप लोगों को ये चीजें दोनों डेफिनेशंस आप लोगों को कभी भी नहीं भूलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए। देन हम अब अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आप लोग सो तो नहीं गए? वीडियो आई थिंक सो काफ़ी लेंथी हो गई है। बस हम इस लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करके इस वीडियो को एंड करते हैं। वैसे तो इस चैप्टर के काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, और इंशाल्लाह इन्हीं में से ही आपका जो एनुअल पेपर का लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन टर्गर मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट। टर्गर मूवमेंट में आप लोगों के पास इसके आगे टू डिस्कस की हुई हैं, टू टाइप्स कह लें आप लोग, या टू सब हेडिंग्स कह लें। एक आप लोगों के पास वो स्लीप मूवमेंट, और देन और सेकंड आप लोगों के पास रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। तो वो आप लोगों ने इन दोनों में आप लोगों ने वो डिस्कस करनी है, ठीक है। और ट्रॉपिक मूवमेंट्स के आगे काफी उसने टाइप्स बताई हुई हैं, तो ये आप लोगों ने इसको, ये और ये डायरेक्शनल होती हैं, इसको फिर आगे आप लोगों ने एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद आप लोगों के पास है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये ह्यूमन बॉडी में जो आप लोगों के पास स्केलेटन की टू टाइप्स हैं, एक्सियल और अपेंडिकुलर। टोटल आप लोगों के पास 206 बोन्स होती हैं। तो एक्सियल स्केलेटन में आप लोगों के पास कितनी बोन्स होंगी, अपेंडिकुलर में कितनी होंगी, मतलब उन बोन्स को आप लोगों ने वन बाय वन मेंशन करना है, और इन दोनों का बताना है कि हमारे पास एक्सियल में 80 होंगी और अपेंडिकुलर में कितनी होंगी, आप लोगों के पास वो 126 बोन्स होंगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास है थर्ड क्वेश्चन, डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन। मतलब डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन में आप लोगों के पास डिफरेंट उसने हेडिंग्स को डिस्कस किया हुआ है, तो वो किसी को दो तीन को मिला के वो वहां से वो लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास है फोर्थ क्वेश्चन, रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स। ये भी हमने पीछे डिस्कस कर लिया है इसको।
उसके जो 4 स्टेप्स हैं वो आप लोगों ने बताने हैं। देन आप लोगों के पास है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से याद करना है। लास्ट पे आप लोगों के पास है लोकोमोशन इन पैरामीशियम एंड फिश, तो ये आप लोगों ने लोकोमोशन में से इस क्वेश्चन को इसको याद कर लेना है। इंशाल्लाह आप लोगों का जो एनुअल का लॉन्ग क्वेश्चन है वो इसी लॉन्ग क्वेश्चन में से जो है वो कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद बेटा हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म हुई। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। स्टे कनेक्टेड। जज़ाकल्लाह।